हेलो बच्चों। तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने कई सारी वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। किस चीज के थे वो थे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स थे जिनकी वैल्यू हमें पता होती है और उनके ऊपर जो उन जो वैल्यूज हैं उनके ऊपर आधारित बहुत सारे हमने प्रश्न ट्राई किए हैं। अभी और 2 से 3 टाइप्स बचे हुए हैं जिनको हम आगे इस वीडियो के अंदर, या अगर नहीं होगा तो एक और वीडियो बनाएंगे, इन दोनों के अंदर इनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जितने भी टाइप्स हैं कि स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड वो सब के सब आपके हो जाएंगे। तो चलो आज की इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आज हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला देखो हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है यूजिंग द फॉर्मूला sin a is equal to √1 minus cos 2a upon 2 find the value of sin 30 degree, find the value of sin 30 degree, it being given that cos 60 डिग्री बराबर है कितना 1/2। cos 60 डिग्री बराबर किसके 1/2। तो देखो आपको जो वैल्यू बतानी है यूजिंग द फॉर्मूला इस आइडेंटिटी। देखो ये फॉर्मूला है जो कि हमें गिवन है और इसके लिए क्या है, हमें वैल्यू बतानी किसका sin 30 डिग्री का। किसका इस्तेमाल यूज करते हुए हमारे पास cos 60 डिग्री हमें पता है 1/2 वैल्यू गिवन है। तो एक चीज देखो, अगर फॉर्मूले को देखो हमें क्या है, ये गिवन है क्या, sin a इज इक्वल टू है कितना √1 माइनस cos 2a अपॉन में 2। ये गिवन है फॉर्मूला, बिल्कुल गिवन है। अब हमने कहा भाई हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना क्या देखो, तो sin 30 डिग्री, क्या निकालना है sin 30 डिग्री। जैसे हमने इसको देखा, इस फॉर्मूले से कंपेयर किया, तो हमें क्या दिखा कि a बराबर तो कितना है 30 डिग्री। अरे a की जगह अगर हम 30 रख दे तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस हो गया। देखो हमने क्या किया, a की जगह 30 रख दिया तो कितना हो गया 1 माइनस cos 2, a की जगह कितना रख दिया 30 रख दिया अपॉन में 2। अब देखो यहां से क्या हुआ √1 माइनस cos, अब देखो 2 इंटू 30 कितना हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री। अब आपको समझ में आया होगा कि आखिर ये cos 60 की वैल्यू क्यों दिया हुआ है। नहीं भी गिवन होता तो आपको याद होती है cos 60 की वैल्यू, फिर आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करोगे। यहाँ पे देखो तो 1 माइनस cos 60 कितना होता है 1/2 अपॉन में 2 तो है ही। तो यहां से देखो कितना हो गया हमारे पास, यहां से क्या हो गया, जो sin 30 है sin 30 की वैल्यू कितना हो गया √ देखो 1 माइनस 1/2 तो कितना आ गया 1/2 अपॉन में 2। अब ये 2 यहाँ पे आ जाएगा कैसे, देखो 1 में से कंप्लीट में से हाफ जाएगा तो हाफ बच गया, या आप एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 कितना 1/2। तो √ कितना हो गया, देखो 1 2 2 से कितना हो गया 4। अब 1 का तो रूट बाहर क्या निकलेगा 1 और 4 का रूट क्या निकल जाएगा 2। तो अब हमें एक चीज पता है कि sin 30 कितना होता है 1/2। यहां से क्या निकल गया कि sin 30 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 1/2 होती है। यही हमें निकालना था, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो बात आती है कि फिर इस क्वेश्चन में हमने देखा क्या, हम कैसे देखेंगे, तो हमने क्या देखा कि फॉर्मूला गिवन है, ये इसकी वैल्यू बतानी है। इन दोनों को जैसे हमने देखा और कंपेयर किया तो हमें क्या दिखा a की जगह 30 है। जैसे हमें पता चला a की जगह 30, हमारा क्वेश्चन हो गया। कैसे, अगर लेफ्ट में a की वैल्यू 30 है तो राइट में भी a की वैल्यू क्या होगी 30 होगी, और 30 सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन को हमने क्या किया सोल्व कर लिया। सोल्व करके हमारे पास देखो सॉरी इसको हमने सोल्व किया और सिंप्लीफाई करके देखो sin 30 बराबर 1/2 हमारा आंसर आ गया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके जैसे ही बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, यूजिंग द फॉर्मूला tan 2a is equal to 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, find the value of tan 60 degree, it being given that
क्या कि जो tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है 1/√3। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। बिल्कुल जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही है, उसी से मिलता जुलता है, बस जो थोड़ा सा डिफरेंस हो मैं भी आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे tan 2a कितना है, तो 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये तो हमें क्या है, ये तो हमें गिवन ही है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला में क्या है, गिवन है। और हमें जो निकालना है, जो क्वेश्चन मार्क है वो किस चीज का क्या है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अरे इन दोनों को जैसे ही हमने देखा, हमें क्या दिखा कि 2a की जगह इस बार 60 लिखा हुआ है। तो इससे पहले वाले में क्या था, पहले वाले में सिर्फ a था, तो a की जगह हमने 60 रख दिया था या 30 रख दिया था। अब यहाँ पे हमें क्या दिखा कि यहाँ से हमने क्या देखा कि 2a बराबर हमें क्या है 60 डिग्री है। तो जैसे हम यहाँ से इसको कट करते हैं, देखो a बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। मतलब अगर मैं a की जगह 30 यहाँ पे रख देता हूँ, a की जगह 30 रख देता हूँ, तो tan 60 की ही तो वैल्यू निकलेगी। a की जगह 30 रखने पे क्या निकलेगा, 30 2 जा 60, तो tan 60 की वैल्यू निकल जाएगा। बस हो गया, पुट कर दिया हमने क्या कि a इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री। तो देखो कितना हो गया tan 2 इंटू में 30। ध्यान रहे आपको यहाँ पे एलएचएस और आरएचएस अलग अलग नहीं सोल्व करने। क्यों नहीं करने हैं, क्योंकि इसकी तो वैल्यू ही बतानी है, इसलिए आपको एक साथ ही कर लेनी है। तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 2 tan a की जगह 30, 1 माइनस tan स्क्वायर a की जगह फिर हमने क्या रख दिया 30। अब देखो tan a कितना हो गया हमारे पास, tan a तो 60 डिग्री। हालांकि हमें इसकी वैल्यू भी आती है, याद कर रखा है, बट क्योंकि इसने बोला कि इस फॉर्मूले इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो यहां से देखो कितना हो गया 2 इंटू में tan 30 कितना होता है, तो 1/√3 होता है। 1 माइनस tan 30 कितना होता है, तो 1/√3 होता है। इस पूरे का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो देखो ऊपर तो कितना हो गया 2 अपॉन में √3 के होल डिवाइड में ये कितना हुआ 1 माइनस 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3। तो 2/√3 के होल डिवाइड में कितना 3 माइनस 1, तो कितना हो गया देखो, चलो इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। 3 माइनस 1 अपॉन में 3, हमने एलसीएम ले लिया। अब ये 3 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 3 ऊपर जाते देखो कितना हो गया 2 इंटू में 3 अपॉन में ये √3 तो है ही, और 3 माइनस 1 कितना होता है 2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया 3 अपॉन में √3, 3 अपॉन में √3। अब एक चीज पता है कि अगर कोई नंबर a है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ √a इंटू में √a, ऐसा लिखा जा सकता है। इसीलिए देखो ये जो ऊपर 3 है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू में √3, और नीचे तो √3 है ही। इस √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो जो वैल्यू निकल के आगे कितनी निकल के आगे √3। तो देखो यहां से आप देख सकते हो क्या tan 60 डिग्री बराबर है किसके √3। और अगर आपको याद होगा तो आपको तब भी पता होगा tan 60 कितना होता है √3 ही होता है। तो यहाँ पे देखो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर करना क्या है कि जो भी आपको आइडेंटिटी या फॉर्मूले या रिलेशन गिवन है उस रिलेशन को हमने यहाँ पे लिख लिया। उसको लिखने के बाद जो आपको निकालना है उसको यहाँ लिखा हमने, तो उसको लिखने के बाद कंपेयर करो कि भाई 2a बराबर 60 है या a बराबर 60 है। तो यहाँ से आपको a b जो एंगल है ना इनके कुछ स्पेसिफिक वैल्यू निकल जाएगी कि भाई 30 है 60 है 45 पे क्या है, और उस वैल्यू को क्या कर दो पूरी की पूरी आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट कर दो। इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे देखो आपकी वैल्यू यानी आंसर निकल आएगा। चलो और दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अभी इसमें और भी कई सारे टाइप्स हैं जिनको हम धीरे धीरे एक एक करके धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से सुन लेते हो, देख लेते हो और इनको एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके जितने भी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो सब के सब इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ tan a is equal to 1/3 and tan b is equal to 1/2 and tan a प्लस b बराबर भी दिया हुआ है हमें किसके tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू में tan b, tan a इंटू tan b, so that a प्लस b बराबर है कितना 45 डिग्री, कि जो a प्लस बी एंगल है उसका जो सम है वो कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो अब यहां से देखो तो tan a गिवन है और क्या गिवन है tan b गिवन है। जो अभी हमने लास्ट के दो क्वेश्चन किए ना उसी से मिलता जुलता है बट थोड़ा सा अलग हो गया। देखो वहां a और b निकलता था बट यहाँ tan a tan b की वैल्यू हमें गिवन है। तो एक बार लिखे तो हम देखो tan a प्लस b हमें गिवन क्या है, तो tan a प्लस b गिवन है tan a प्लस में tan b 1 माइनस tan a इंटू में tan b।
एक चीज आप देखो, पहले क्या होता था कि ए बी एंगल हम निकालते थे, बट इस बार तो tan A की वैल्यू पूरी की पूरी हमें दी हुई है ना, tan B की वैल्यू पूरी की पूरी हमें गिवन है ना, तो हम क्या करते हैं सीधा इनकी वैल्यू A और B की tan A tan B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अपने आप ही tan A प्लस B की वैल्यू निकलेगी। तो देखो tan A प्लस B बराबर कितना, tan A कितना है 1/3, tan B कितना है 1/2 अपॉन में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। तो यहां से देखो कितना हो गया 2 + 3 अपॉन में 6, 2 + 3 और यहाँ पे हमने 6 एलसीएम ले लिया, देखो यहाँ पे भी 6 एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 1/6, तो कितना हो गया 3 2 कितना हो गया 5/6 के होल डिवाइड में देखो यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 अपॉन में 6। तो देखो ये 6 तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना हुआ हमारे पास देखो कि 5 अपॉन में 6 इंटू में ये 6 ऊपर गया अपॉन में 6 माइनस 1 कितना 5, कैंसिल होके कितना आ गया 1। तो यहां से हम देख सकते हैं क्या कि tan A प्लस B बराबर कितना आ गया 1। लेकिन बात आती है हमें tan A प्लस B नहीं चाहिए था, हमें तो A प्लस B को प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस B कितना होना चाहिए 45, मतलब इस tan को हटना पड़ेगा, इस tan को हटना पड़ेगा। तो हम 1 को tan के टर्म में ही देखते हैं, तो मैं क्या इस 1 को लिख सकता हूं कि tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, बिल्कुल tan 45 कितना होता है 1 होता है। तो बाई कंपेयरिंग अब हम जैसे दोनों तरफ कंपेयर करते हैं कि देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा तभी तो सेम होंगे, क्योंकि tan तो दोनों है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि A प्लस B जो है ना वो कितना है 45 डिग्री है, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें शो करना था। यहां से देखो A प्लस B बराबर 45 आ गया। यहां से मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे हमारे पास होता है ना कि साइन थीटा बराबर है कितना साइन 30 डिग्री, तो आप कभी भी साइन से साइन को गलत मत करना, नहीं तो ये पूरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पे क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, अगर इधर भी साइन और इधर भी साइन, दोनों तरफ साइन का हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो ये जो इनके एंगल्स होंगे स्पेसिफिक ये वाले भी क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। हालांकि आप आगे चल के क्लास में पढ़ोगे कि जरूरी नहीं है कि दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। फिर बात आती है अभी हम कैसे कह रहे हैं, तो अभी आप सिर्फ एक्यूट एंगल तक ही पढ़ते हो, यानी 90 तक पढ़ते हो। तो जब 0 से 90 तक में बात करते हो तो ये दोनों यानी ये केस हमेशा ही ट्रू होता है। तो क्योंकि अभी आपने सिर्फ 0 से लेके 90 तक पढ़ा हुआ है, तो इसलिए जब भी हमारे पास क्या जैसे tan A प्लस B बराबर कितना है tan 45 है, तो यहाँ से A प्लस B की एक वैल्यू तो कितनी है 45 तो होती है, और भी वैल्यूज होती हैं वो आगे चल के आप 11th क्लास के अंदर पढ़ोगे। तो फिलहाल देखो यहाँ से आपका A प्लस B की वैल्यू निकल गया कितना 45। ध्यान रहे फिर से बता देता हूँ, इस tan को इस tan से कैंसिल नहीं करना है कि A प्लस B आप 45 दिखा दो, बल्कि यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो चलो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, इफ √3 tan 2 theta minus 3 is equal to 0, then find the value of theta, then find the value of theta। तो देखो यहां पे हम देखते हैं क्या हमें गिवन क्या है कि √3 tan 2 theta minus 3 is equal to कितना है 0 है। हम क्या करें इस -3 को उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा √3 tan 2 theta बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं देखो यहां से कि -3 उधर जाके प्लस का 3 हो गया। अब ये √3 भी नहीं होना चाहिए, इसको भी इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास देखो कितना हो गया tan 2 theta बराबर कितना हो गया 3 अपॉन में √3। और अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर ही किया था, इसी वीडियो के अंदर क्या कि 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू में √3 अपॉन में √3 बताया था ना अभी कि √a इंटू में √a क्या होता है a, तो कहीं a दिया होता हम इसको √a इंटू √a लिख सकते हैं, √a इंटू √a लिख सकते हैं। तो अब यहां से देखो √3 कैंसिल हो गया, तो क्या आया tan 2 थीटा बराबर कितना आ गया √3, tan 2 थीटा बराबर कितना आया √3। अब देखो √3 अब यहाँ tan है ना, तो आपको क्या देखना है कि tan पे ही √3 कब होता है। हालांकि देखा जाए तो कोट पे भी होता है, बट आपको कोट पे ध्यान नहीं देना, tan पे ही √3 कब होता है। तो हमें पता है क्या tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है √3। अब फिर यहां से देखो बाई कंपेयरिंग, अब जैसे हमने यहाँ पे फिर से कंपेयर किया बाई कंपेयरिंग, तो हमें क्या पता चला
हमें पता चला देखो जो 2 थीटा है, जो इसका एंगल 2 थीटा है और इसका एंगल कितना है 60 है, ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि दोनों के आगे tan लगा हुआ है, इनके एंगल भी बराबर होने चाहिए क्योंकि ये जो tan 60 है ये बराबर है किसके से tan 2 थीटा के। तो अगर tan हटा दिया जाए तो देखो ये 2 थीटा और 60 भी तो आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से देखो 2 से कैंसिल हो गया, 30 भी गया, तो यहाँ से थीटा आपका निकल गया स्पेसिफिक एंगल कितना 30 डिग्री। तो अगर थीटा की जगह हम कितना रखते हैं 30 डिग्री रखते हैं तो ये जो हमारे पास रिलेशन है ये किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं, अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। जैसे देखो इसका हमने एलएचएस लिया, ये हालांकि हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम जस्टिफिकेशन देख रहे हैं कैसे कि देखो हमने क्या ले लिया कि √3 tan 2 थीटा माइनस में 3। अब देखो √3 तो ऐसे रहेगा, tan 2 थीटा की जगह मैं कितना रख दूं 30 डिग्री माइनस 3, तो √3 कितना हो गया tan 60 डिग्री माइनस ऑफ 3, tan 60 कितना होता है, तो tan 60 भी देखो √3 माइनस 3, √3 मिलकर कितने हो गए 3 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 3 माइनस 3 बराबर 0। देखो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो यहां से आप क्या देख सकते हो, देखो थीटा आपका 30 बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हालांकि आपको ये नहीं करना, ये हमारी क्या थी जस्टिफिकेशन था जो प्रूफ करना, मतलब जो हमने निकाला क्या ये आंसर करेक्ट है या नहीं है, जस्ट हमने ये चेक किया था। बाकी आपको क्या करना है यहीं तक करना है, ये आपका फाइनल आंसर है। हमने क्या किया देखो इस -3 को उधर ले जाते हैं तो प्लस का 3, ये हमारे पास √3 इसके नीचे आया 3 और √3 कैंसिल होकर कितने बच जाते हैं √3। अब अगर यहाँ tan है तो यहाँ tan देखना, यहाँ साइन है तो साइन पे ही इनकी वैल्यू देखनी होती है। तो हमें पता है कि tan √3 पे कब होता है तो tan 60 पे होता है। देखो 2 थीटा बराबर कितना आ गया 60, तो थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो और क्वेश्चन हम देखते हैं जिनमें हमें थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। और यहाँ पे आप क्या देखो कि अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं जिनमें क्या है हमारे पास अलग अलग तरीके से हमें थीटा निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ sin a minus b is equal to 1/2 and cos a minus b is equal to 1/2, cos a minus b is equal to 1/, if sin a minus b is equal to 1/2 and cos a plus b is equal to 1/2, जहां पे 0 डिग्री से बड़ा है कौन a plus b बट लेस देन है किससे 90 डिग्री से। एंड एक चीज और हमें दिया हुआ है क्या, एंगल a ग्रेटर है बड़ा है किससे एंगल b से, देन फाइंड a एंड b। अब हमें एंगल a और b दोनों बताने हैं। तो देखो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसके अंदर सिर्फ थीटा यानी एक वेरिएबल था। जब एक वेरिएबल होता है तो उसके लिए एक रिलेशन इनफ होता है हमें सोल्व करने के लिए। तो जैसे आप लीनियर इक्वेशन सोल्व करते थे इन वन वेरिएबल कि x को एक तरफ ही रखा बाकी सारे नंबर्स को राइट साइड ले जाते हो, फिर यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेते हो। तो वैसे ही हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया। बट यहाँ पे हम देखते हैं क्या आपको a और b दो वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी है तो आपके पास दो रिलेशन होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि एक हमें गिवन है क्या कि साइन a माइनस b कितना है 1/2 एंड कोस a प्लस b दिया हुआ कितना 1/2। साइन a माइनस b 1/2 है, यहाँ कोस a प्लस b कितना दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। तो अब हमें यहां से दो रिलेशन निकालने पड़ेंगे जिसमें a और b हो और उसको हम सिंप्लीफाई कर पाए। तो अब एक चीज देखो यहां से हमें एक चीज पता है क्या कि साइन a माइनस b तो ऐसे रहने दो इज इक्वल टू ये 1/2 साइन के किसी एंगल पे होता है क्या। मैंने क्या कहा था इसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर देखेंगे। तो साइन के ऊपर देखो क्या साइन कभी 1/2 आता है किस एंगल पे आता है तो हमें पता है बिल्कुल आता है। और ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। देखो साइन 30 डिग्री कितना होता है साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है। तो अब ये देखो साइन a माइनस b बराबर कितना है साइन 30 डिग्री। तो यहां से हम कंपेयर कर सकते हैं ना, तो बाई कंपेयरिंग तो कंपेयर करके हमें क्या मिलता है कि a माइनस b। देखो अब इधर भी साइन है इधर भी साइन है, इन दोनों साइन को भूल जाओ। तो अब देखो इनके जो एंगल्स हम आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे। तो a माइनस b बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं। ऐसे देखो cos a प्लस b 1/2 है। तो अब आपको क्या देखना है
कि देखो कोस ए प्लस बी जो बराबर 1/2 दिया हुआ है, आपको देखना क्या कोस के किसी एंगल पे 1/2 होता है। देखो यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2, बट यहाँ हम साइन के रेफरेंस में लिख रहे हैं, यहाँ पे हम किसके रेफरेंस में लिखेंगे, कोस के। तो कोस के किस एंगल पे 1/2 होता है, तो हमें पता है कोस 60 डिग्री पे कितना होता है, 1/2 होता है। कोस 60 डिग्री पे कितना होता है, 1/2 होता है। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होता है। अब यहां से फिर से देखो तो क्या, बाई कंपेयरिंग। अब अगर हम इनको फिर से कंपेयर कर लेते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है, a प्लस बी की जो वैल्यू है, देखो a प्लस बी, देखो यहां से इस कोस को भूल जाओ, काटना नहीं है, मैंने पहले मना किया था, कोस से इस कोस को कैंसिल मत कर देना। a प्लस बी बराबर कितना आ गया, यहाँ पे देखो 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 2 हो गया। अब 1 और 2 बिल्कुल क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो कि आप पहले ही कर चुके हो पहले के चैप्टर के अंदर, तो आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। a प्लस बी बराबर कितना है, देखो 60 डिग्री, यही दोनों है ना, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ से a और b निकालना, देखो कितना आसान है, इन दोनों को ऐड किया, खत्म। a और a कितना हो गया, 2a बराबर 30 और 60 कितना हो गया, 90। तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 45 डिग्री। कैसे, 2 से 90 पे कैंसिल, कितने पे चला गया, 45 पे, 45 पे। अब देखो a 45 पता चल गया, a को मैं कहां रख देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमारे पास देखो पुट इन इक्वेशन 1, तो a कितना है 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। b को इधर ले जाता हूं, 30 को उधर ले आता हूं, तो कितना हो जाएगा, देखो 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। 45 में से 30 जाएगा, कितना हो गया 15 डिग्री इक्वल टू कौन हो गया, b। तो यहां से आप देख सकते हो b की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आ गई, 15 डिग्री। तो यहां से क्या हमारे पास a 45 है और b 15 है, यही आपका आंसर है। a इक्वल टू कितना है हमारे पास 45 डिग्री और b इक्वल टू 15 डिग्री, ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। जस्टिफाई करना है कर सकते हैं, a 45 और b हमारे पास देखो कितना 15 रखो यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं, ये देखो हमारा क्वेश्चन हो चुका है, हम जस्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या देखो साइन a माइनस बी है ना, तो देखो साइन a की जगह हमने कितना रख दिया 45, b की जगह कितना रखना है 15। 45 माइनस 15 कितना होता है साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है, देखो 1/2। ऐसे देखो अगर हम नीचे इस वाले इक्वेशन की बात करते हैं, तो कोस a प्लस बी है, तो कोस a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 45 प्लस 15, 45 प्लस 15 कितना होता है कोस 60, और कोस 60 कितना होता है हमारे पास, देखो कोस 60 भी तो 1/2 होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो आपने a और b की वैल्यू निकाला है वो वैलिड है, वो इन दोनों को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ पे देखो a कितना हमारे पास 45 बड़ा भी है किससे, b से, यानी 15 से, तो यहां से हमारे पास a और b की वैल्यू निकलेगी। चलो इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ध्यान रखना ये हमारी जस्टिफिकेशन है, जो आपका ये है, ये इसका क्या है फाइनल आंसर है, a इक्वल टू 45 एंड b इक्वल टू 15 डिग्री। क्वेश्चन देखो, if tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, वही 0 डिग्री से बड़ा है कौन, a प्लस बी, बट लेस देन है कौन सा 90 डिग्री। एंड और क्या गिवन है, a ग्रेटर है किससे, b से, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। फिर आपको क्या करना है, भाई a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले वाले की जैसा क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं क्या कि अच्छा एक बात आती है, ये वाला क्यों गिवन होता था, देखो अभी लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर a 45 निकला था, b कितना निकला था 15। तो इन पे क्या है हमारे पास, देखो ये दोनों को दोनों इसके अंदर लाई करते हैं, जैसे 45 प्लस 15 कितना हो गया 60। तो a प्लस बी देखो हमारे पास क्या है 60, यानी 90 से छोटा और 0 से बड़ा है। ये जितनी भी कंडीशंस गिवन है ना उन सबको सेटिस्फाई करवाते हुए हमें आंसर चाहिए होता है। बात आती है कि हमेशा फिर तो हमारा यही आएगा, बिल्कुल अभी 10th क्लास में यही आएगा, बट आप जब आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे क्या कि साइन सिर्फ 30 पे ही 1/2 नहीं होता, और भी एंगल से जिन पे ये 1/2 होता है। तो इस केस में क्या होता है हमारे पास कि हमें ये छोटा वाला एंगल चाहिए होता है, इसीलिए कंडीशन दिया हुआ है कि 0 से बड़ा होना चाहिए a प्लस बी और छोटा होना चाहिए किससे 90 डिग्री से। खैर हम इस पे बात करते हैं। अभी देखो तो हमारे पास क्या गिवन है,
tan a प्लस बी बराबर कितना है √3। और मैंने क्या कहा कि अगर ये √3 दिया हुआ है तो आप क्या देखोगे a प्लस बी बराबर इस √3 की वैल्यू, मतलब इस √3 को हम tan में कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। कैसे लिख सकते हैं tan 60, क्योंकि देखो tan 60 कितना होता है √3। और अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं तो बाई कंपेयरिंग। और जैसे हम देखो ध्यान है tan से tan नहीं कैंसिल करना, तो बाई कंपेयरिंग क्या आ गया हमारे पास कि a प्लस बी है जो वो कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो फर्स्ट से हमने ये निकाल लिया, अब सेकंड वाले का यूज करो। सेकंड में क्या दिया हुआ है देखो tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब बात करते हैं tan a माइनस बी, देखो ऐसे ही रहेगा। अब बात है तो 1/√3 कब होता है, तो 1/√3 देखो tan, अब ध्यान है यहाँ tan है ना, तो tan के ही किस एंगल पे होता है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे अब हम जैसे कंपेयर करते हैं बाई कंपेयरिंग, तो अब हम क्या देख सकते हैं a माइनस बी की जो वैल्यू है a माइनस बी किसके बराबर निकल गया 30 डिग्री के। a माइनस बी किसके बराबर निकल गया 30 डिग्री के। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 2। अब फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर सकते हैं कैसे कि देखो a प्लस बी बराबर हमारे पास कितना है 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर हमारे पास कितना है 30 डिग्री। दोनों को ऐड किया कैंसिल, a कितना हो गया 2a बराबर 6a और 30 कितना हो गया 90। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कितना हो गया 45 डिग्री। अब a को पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। कितना है देखो a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री, a प्लस बी कितना है 60 डिग्री। तो a की जगह हो गया 45 प्लस b बराबर कितना हो गया देखो 60 डिग्री। अब ये 45 इधर चला जाएगा तो b बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, तो b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। तो यहां से हमारा आंसर हो गया। तो यहां से देखो a इक्वल टू कितना आया 45 डिग्री एंड b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। ये हमारा क्या फाइनल आंसर है, ये हमारा क्या फाइनल आंसर है। तो ये आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है। अब यहाँ पे क्या था कि देखो बस tan tan आ गया, वहां साइन कोस था, यहाँ पे tan का यूज हुआ है, tan का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे देखो कि करना क्या होता है कि जैसे ये tan यहाँ √3 दिया हुआ है, तो आपको क्या देखना होता है कि इस √3 को हम इस tan के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो √3 को हम tan के टर्म में tan 60 करके लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 ही कितना होता है √3 होता है। बस अब यहां से tan हटाना है, कैंसिल नहीं करना। अब कंपेयर करके हमें क्या पता चला a प्लस बी 60 हो गया। सेम यहाँ पे भी हमने देखा tan है तो tan को ही 1/√3 का कैसे लिखा जा सकता है tan 30 करके। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। अब इन दोनों को हमें सोल्व करने आता ही है क्योंकि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स हैं। तो अब देखो a माइनस बी a प्लस बी था, दोनों को ऐड किया, b से b कैंसिल, a और a कितना हो गया 2a 60 और 30 कितना हो गया 90। अब देखो a से ये कैंसिल हो गया, कितना a हो गया 45 हो गया। अब a की वैल्यू 45 फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक में रख दो तो हमारे पास देखो b की वैल्यू निकल गया। और इस पर्टिकुलर एंगल a और b के लिए ये जो हमारे पास जितनी भी कंडीशन है सब के सब ट्रू है। कैसे देखो इनको हमने जैसे जस्टिफाई अभी किया था, आप कर सकते हो। देखो a प्लस बी 45 प्लस 15 कितना 60, tan 60 कितना होता है √3। a माइनस बी 45 माइनस 15 कितना हो 30, तो tan 30 कितना होता है 1/√3। देखो 45 प्लस 15 कितना होता है 60। देखो दोनों ही क्या है 0 से बड़े और दोनों का सम क्या है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, क्योंकि हमारा है 60 आया है। अब देखो a कितना है 45 बड़ा है ना 15 डिग्री से, और फाइंड करना है, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है, जो इन गिवन जितने भी कंडीशंस हैं इन सबको क्या है हमारे पास सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पे आज हमने फिर इस वीडियो के अंदर क्या देखा कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब जो पर्टिकुलर एंगल थी, स्पेसिफिक एंगल थे, उन्हीं का यूज करते हुए हम कुछ एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी एक और टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए जितने भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं, आप उनको किसी भी बुक या असाइनमेंट से आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।